हेलो हेलो गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं सब। आई होप सब अच्छे होंगे, सब एकदम भले चंगे होंगे। और आज है दिन मंगलवार और शाम का टाइम हो रहा है और यह है अभी ऑफिस है। मैं कर रही हूँ अयान को तैयार और मैं भी तैयार हो गई हूँ। मैंने ये कुर्ती पहनी है आज बहुत दिन बाद। ये पीछे से इतनी लंबी हो जाती है इसलिए मैं इसको नहीं पहनती हूँ। अच्छी तो मुझे बहुत लगती है लेकिन इसका डिज़ाइन है ना कि बाहर कहीं जाओगे तो पूरी ख़राब हो जाएगी, इस वजह से नहीं पहनती हूँ मैं इसे। अयान को भी पहले दूसरी टी शर्ट बनाई थी, फिर चेंज करके दूसरी पहना दी है। हेलो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सब। आई होप सब अच्छे होंगे, सब एकदम भले चंगे होंगे। तो हम जा रहे हैं नीचे, हमारे जो वॉचमैन भैया रहते हैं उनकी बेटी का आज बर्थडे है। तो अभी वो बुलाने आई थी, 7:30 बजे से था। तो अयान को अभी तैयार किया है, मैं भी थोड़ा सा मैंने कपड़े चेंज कर लिए, तैयार हो गई हूँ। और ये देखिए, ये वाले इयररिंग्स मैं अभी कल गई थी मार्केट तो लेके आई थी, मुझे अच्छे लग रहे थे, सिंपल एकदम। और ये आए थे 30 रुपए के। तो अभी हम चलते हैं नीचे बर्थडे पार्टी में और मिलते हैं वहीं चल के आप लोगों से। तो नहीं बदलना है क्या कपड़े? अरे बच्चों का जन्मदिन है यार, ठीक है, क्या करेंगे बदल के। मैंने बदल लिया है, जानबूझ के नहीं बदलोगे हो। मैं मुझे बदलने की जरूरत है क्या? तुमको बदलने की जरूरत पड़ती है, मुझे नहीं पड़ती है। एरोप्लेन दोगे जाके? वो बड़ी है यार बेटा, दीदी बड़ी है, उसको इतना छोटा सा एरोप्लेन दोगे? वो थोड़ी खेलती है। क्या बना दे? मेरे पास तो कुछ नहीं बना है। आपके पास कुछ बड़ा नहीं है? पापा ले आएंगे बड़ा, तब दे देना। वाह, डेकोरेशन भी किया है। अरे वाह, बहुत अच्छा सजाया है। किसने सजाया है? तुमने? सबने मिलके? वाह, खा लिया अयान? बेटा एक जगह खड़े होके बोल लो। तो अभी केक कटने में टाइम था तो इसलिए, क्योंकि जितने भी अपार्टमेंट के लोग हैं सब लोग इकट्ठे हो रहे थे इसलिए टाइम लग गया था। तब तक अयान ने यहाँ पर रुकना मुश्किल कर दिया था। तो यहाँ पर केक कटने से पहले सबकी फ़ोटो खींची है, अब लोगों ने भी ये अलग से भी फ़ोटो खिंचवा ली है। और उसके बाद में यहाँ पर केक कट रहा है। और केक 2 आ गए, एक बर्थडे है लेकिन 2 केक हैं, क्योंकि जो ऑर्डर किया था उन्होंने तो वो शायद लेट आया था, फिर वो मंगा भी लिया था एक मार्केट से, तो डबल केक हो गए हैं। अयान बोलो। वो देख रहा है क्या। इसमें नहीं। अरे इधर उधर भी घूम देख लो, शर्मा तो नहीं है आप याद कर रहे वो सो गया। तो ये हमारे जो वॉचमैन भैया, इनकी बेटी का नाम है लहरी। मुझे आज ही नाम पता चला है क्योंकि मैं गुड़िया गुड़िया बोल देती थी तो नाम मैंने पूछा नहीं है। तो थोड़ा सा तेलुगु में नाम अलग रहते हैं, हिंदी में थोड़ा अलग रहते हैं। और उनके लड़के का नाम है मधु और लहरी। तो अभी क्या है, केक कटिंग वगैरह हो गया है।
तो वहाँ से आने के बाद में मैंने अभी अपनी कुर्ती चेंज कर ली है, क्योंकि खाना वगैरह बनाने में फिर वो गंदी हो जाती, थोड़ी देर ही मैंने पहनी थी। और यहाँ पर मैंने व्रत के खाने के लिए आटा लगाया है पूड़ी बनाने के लिए। तो पूड़ी बना लूँगी, तो जिनका व्रत है तो वो दही से वैसे खा सकते हैं, और बाकी का आलू फ्राई कर लेंगे तो पूड़ी सब्जी हो जाएगी। तो ये जा रहे हैं आलू फ्राई करने, तो ये आलू फ्राई कर रहे हैं, बॉयल मैंने पहले कर दी थी। और यहाँ पर मैं जब तक पूड़ियाँ वगैरह बेल के डाल दे रही हूँ, तो मैं यहाँ पूड़ी बना ले रही हूँ। और पूड़ी बना ही रही थी, पूड़ी बन गई थी, सब्जी बन गई थी, तब तक गैस ख़त्म हो गई, और काफ़ी दिन बाद ख़त्म हुई है। इस बार मुझे ऐसा लग रहा था कि कहीं ऐसा तो नहीं है सिलेंडर खाली रखा हो, लेकिन ये को भरा रखा हुआ था, क्योंकि मैं भी भूल गई थी। तो अभी ये सिलेंडर चेंज किया है इन्होंने, उसके बाद में रखी है चाय बनने के लिए। और खाना वाना खाने के बाद में मैं थोड़ी सी आ गई थी। यहाँ पर मैंने ये लगाया है अपना ये इलेक्ट्रिक वाला स्टोव इंडक्शन, क्योंकि मैं इसको दे रही थी भाप। मैं बता रही थी ना, इसको हल्की जुकाम हो रही थी, और जुकाम की वजह से नाक बंद होने लगी थी, और हल्की सी हरारत भी थी। तो मैंने इसको दवाई भी दे दी थी पैरासीटामोल, लेकिन जुकाम दवा से नहीं जाता है, इस वजह से मैंने इसको विक्स डाल के भाप दी थी। तो ये चावल रखे हुए थे, तो मैंने कहा इस टाइम ये बचे हुए चावल कौन खाएगा, तो इसलिए सारी सब्जियां डाल के मैं इनको तल ले रही हूँ। तो अभी क्या चाय वाय के साथ खप भी जाएंगे, ये भी आ रहे होंगे तो चाय के साथ हम लोग खा लेंगे। तो ये क्या है, खराब भी नहीं जाएंगे। थोड़े से इसमें शिमला मिर्च भी डालूंगी, शिमला मिर्च रखी हुई ये भी डाल दूंगी। हो जाने दो, चिल्लाया नहीं करो। तो मैं जा रही थी तैयारी करने चावल फ्राई करने की, और ये अभी ट्यूशन से फ्री हुआ है, और मैडम जैसे गई है वैसे ही कॉपी किताब वैसे ही छोड़ आया है, बैठ के आके इसने टीवी ऑन कर ली है। तो मैं इससे बोल रही थी कि मैडम अभी गई हैं, यहीं है, अभी निकली नहीं है। तो झाँक के देखने गया था कि उनकी स्कूटी निकल गई कि नहीं निकली है। तो बस यहाँ पर मैंने सब्जियों में ले लिया, सारी सब्जियाँ ले ली हैं थोड़ी थोड़ी सी, और एकदम छोटी छोटी सी काट के डाल दूँगी, इसी बहाने सारी सब्जियाँ भी पड़ जाएंगी। और ये वाला ब्लॉग ना मेरा थोड़ा सा 3 दिन से चला आ रहा है, एंड नहीं हो पा रहा है, थोड़ा सा शूट कर लेती हूँ। और उसके बाद यहाँ पर एक आलू भी बचा रखा था, तो मैंने वो भी कट कर लिया है। और ये आए ऑफिस से, तो ये बता रहे हैं कुछ आँख में प्रॉब्लम। तो यहाँ पर सारी सब्जियाँ काट के रख ली हैं, और थोड़ा सबका ही हो जाएगा इसमें, क्योंकि चावल थोड़े से ज़्यादा हो रहे थे। तो ये बोल रहे थे जब तक तुम चावल तल रही हो तब तक मैं यहाँ पर चाय रख दे रहा हूँ। और अच्छे भी लगते हैं, जो ये फ्राई किए हुए चावल होते हैं ना, और नॉर्मल तहरी बनाते हैं हम उससे अच्छे लगते हैं। और इसमें सारी सब्जियाँ भी हैं, तो ये भी है कि सब्जी चावल दोनों ही हो जाएगा इसमें, अयान भी खा सकता है। तो मैंने ये सारे थाली में निकाल के पहले अच्छे से अलग अलग कर लिए थे हाथ से, उसके बाद डाला है। लास्ट में मैंने थोड़ा सा इसमें नींबू डाल दिया था। ये बन गया हमारे टेस्टी चावल। और उसके बाद ये अगले दिन का वीडियो है, ये आया था स्कूल से। थोड़ी देर बाद खाना वाना खा के टीवी देख के मैं इसको करवा रही थी होमवर्क। तो यहाँ पर ये होमवर्क कर रहा था, ये लिख रहा था, और साथ ही साथ मैं अपनी अलमारी में सोच रही थी आज सेट कर लूँ, क्योंकि मेरी अलमारी में भूसे की तरह कपड़े भरे हुए थे। ये मैं ही कर देती हूँ, पूरा उलट पुलट डालती हूँ जब पहनती हूँ, फिर उसके बाद सही से रखती नहीं हूँ। तो अभी मैं एक बार पूरा अच्छे से सेट कर दूँगी, और 10-15 दिन बाद फिर ऐसी हो जाएगी, तो फिर उसके बाद फिर सेट कर दूँगी। तो अभी मैंने पूरी अलमारी के कपड़े निकाल दिए और तय करके रख रही हूँ। तब तक इसने 2 पेज अपना होमवर्क कर लिया है। दोस्तों मैं रेगुलर ब्लॉग नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि बीच बीच में आप लोगों से कहती रहती हूँ ना मेरी तबीयत खराब थी। तो आप लोग काफ़ी लोग कहते भी हैं कि आपकी ऐसी क्या तबीयत खराब हो जाती है जो हमेशा ही खराब होती है। तो मेरी तबीयत खराब होती है ना, तो ऐसा नहीं है कि मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत खराब होती हो या मैं बिस्तर में पड़ जाती हूँ, ऐसी मेरी तबीयत नहीं खराब होती है। लेकिन जब ये ऐसे ऐसे बादल या बरसात वाला मौसम होता है ना, उस टाइम पे मुझे बॉडी पेन बहुत होता है। लाइट चली गई है, उस टाइम पे मुझे बॉडी पेन बहुत होता है। तो मैं कुछ भी काम करती हूँ ना, तो बहुत ज़्यादा दर्द होता रहता है, कहीं हाथों में, कहीं कमर में, पैरों में, इस तरीके से दर्द होता रहता है। और मुझे ये चीज़ इसलिए अभी याद आई क्योंकि मुझे एक कमेंट आया था मेरे बहुत पुराने वीडियो में, मतलब
अब आप लोग कहें इस टॉपिक में मुझे बात करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, लेकिन ये महिलाओं की जेन्युइन प्रॉब्लम है और मेरी ये जिम्मेदारी है कि मुझे बात करनी चाहिए। मैंने उसमें एक प्रॉब्लम के बारे में शेयर किया था कि जो डिलीवरी के बाद में महिलाओं को स्टिचेस लगते हैं उसके लिए कौन सी एक्सरसाइज करें, क्योंकि बहुत सारी महिलाओं को टाके लगने के बाद बहुत प्रॉब्लम होती है। तो सेम मेरे साथ ऐसा हुआ था कि अयान के टाइम पे जब मेरी नॉर्मल डिलीवरी हुई थी उसके बाद में क्या था, मैं 1-2 दिन के बाद ही घर के सारे काम करने लगी थी, क्योंकि यहाँ पे मैं अकेली थी, कोई काम करने वाला नहीं था। तो मैंने 1-2 दिन बाद ही कपड़े उपड़े धोना ये सब शुरू कर दिया था। तो जब मैं फर्श में बैठ के कपड़े धोती थी, क्योंकि पहले मैं हाथ से धोती थी, तो सारे जो निकलते हैं कपड़े वगैरह तो हाथ से धोती थी, इसकी वजह से जो टाके लगे थे वो टूट गए थे, उसमें पस पड़ गया था, पक गए थे, बहुत ज्यादा दिक्कत हुई थी। और वो जब टाकों वाला जो दर्द होता है मैं आप लोगों को बता नहीं सकती हूँ, ऐसा दर्द होता है ना उस टाइम पे लगता है ना कि आप मरने वाले हो, इतना भयंकर दर्द होता है। क्योंकि जब आपको टाके लगाए जाते हैं उस टाइम पे आपको ऐसे पेन किलर या ऐसी दवा दे दी जाती है जिससे आपको दर्द का एहसास नहीं होता है, लेकिन वो बाद में जाके बहुत दर्द होते हैं। तो उसके लिए टाके सूखने वगैरह की बहुत सारी मैंने दवा भी ली थी, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि किस तरीके से केयर करनी है। और मैं फर्श में बैठ के काम वाम करने मैंने चालू कर दिए थे, इस वजह से मुझे ये प्रॉब्लम हो गई थी। और उस टाइम पे ऐसा हुआ था, जब कहते हैं डिलीवरी के बाद में आपको बहुत सारी चीजें खानी होती, जैसे मेवे है, गुड़ बना के, हलवा बना के, और सोंठ वगैरह की चीजें, मतलब ज्यादा से ज्यादा गर्म और ऐसी चीजें खानी होती हैं जिससे कि आपकी हड्डियां मजबूत हो सके। तो मैं ये कुछ भी नहीं ले पाई थी, क्योंकि मेरे पास बहुत सारा काम हो जाता था, क्योंकि छोटे बच्चे का बहुत सारा काम हो जाता है। उस टाइम पे मैं वीक भी बहुत थी, तो मैं जो नॉर्मल खाना बना पाती थी वही मैं खाती थी, वही ये भी खाते थे। तो मैं उस तरह की कोई भी चीज नहीं खा पी पाई थी। लोग कहते हैं ना अगर उस टाइम पे केयर नहीं किया तो वो दर्द आपको बाद में होता है। तो मुझे अभी लगता है कि जब मुझे बॉडी पेन होता है या सर में पेन होता है तो शायद मैंने उस टाइम पे अपनी प्रॉपर केयर नहीं की, इस वजह से होता है। लेकिन मुझे अभी भी होता है, लेकिन मुझे समझ में नहीं आता है। शुरू में आप जो है एकदम आपकी बॉडी बहुत मजबूत होती है, आप सब कुछ कर लेते हो, धीरे धीरे आपको वीकनेस समझ में आती है। कभी कभी बहुत वीक फील करती हूँ और कुछ भी काम करने का नहीं मन होता है। जब मैं काम से फ्री होती हूँ घर के काम वगैरह से, तब मैं रेस्ट करती हूँ, मतलब बहुत भारी भारी सी बॉडी लगेगी। तो मुझे जो कमेंट किया था कि इस तरीके से किसी को स्टेजेस में प्रॉब्लम हो रही है तो वो क्या करे, तो मैंने जो उसमें एक्सरसाइज बताई थी बहुत पुराना वीडियो है। कभी कभी मैं इस तरह की वीडियो बना देती थी इन्फॉर्मेटिव, तो उसमें मैंने बताया था कि इस तरह की प्रॉब्लम हो जाती है अगर स्टेजेस में, तो उसके बाद में कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए, कैसे पैर फोल्ड करके बैठना चाहिए, क्या है। तो अगर आपको ज्यादा दिक्कत है तो आप डॉक्टर को ही कंसल्ट करें। उसके बाद में नॉर्मल हल्का फुल्का जो बाद में दर्द होता है उसके लिए वो एक्सरसाइज काम आती है। लेकिन आपको ज्यादा पेन होता है तो उसके लिए डॉक्टर से ही कंसल्ट करना पड़ता है। वो कुछ सूखने की, दर्द कम करने की दवा देते हैं, इससे जाके वो ठीक होते हैं। तो चलिए फिलहाल ये वीडियो एंड करती हूँ। वीडियो पड़ा था, एडिट करने का भी मन नहीं कर रहा था, थोड़ा सा करती थी फिर लेट जाती, करती फिर लेट जाती। तो चलिए अब इस वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ। वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो लाइक करिएगा, न्यू है तो सब्सक्राइब करिएगा। तब तक के लिए बाय, लव यू, टेक केयर।